जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले इस सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 13 नवंबर 1997 जयपुर भारत में दिया गया। शीर्षक है प्रेम की तुम्हारी अभिव्यक्तियां। तुम किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम अनुभव करते हो और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तब क्या करते हो? हताश हो जाते हो, प्रेम को नफरत में पलटकर बदले की इच्छा रखते हो, बार बार उसे यह याद दिलाते हो कि तुम उसे कितना प्यार करते हो और वह तुम्हें कितना कम प्यार करता है। तुम तनुक मिजाज या सनकी हो जाते हो, तुम गुस्सा प्रदर्शित करते हो, तुम अपमानित महसूस करते हो और अपने सम्मान की रक्षा की चेष्टा करते हो। तुम दृढ़ निश्चय करते हो कि दोबारा प्रेम नहीं करोगे। तुम आहत होते हो और महसूस करते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। तुम अलग और उदासीन रहना चाहते हो। और तुम देख चुके हो कि इनमें से कुछ भी काम नहीं करता। वे स्थिति को और बिगाड़ देता है। इससे निकलने का क्या उपाय है? अपने प्रेममय स्वभाव को कैसे बनाए रखे? धैर्य रखो, केंद्रित रहो और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को सीमित करो। कभी कभी प्रेम की अत्यधिक अभिव्यक्ति लोगों को दूर भगा देती है। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को बदल दो। स्वीकार कर लो कि वह तुम्हें प्यार करता है और उसके व्यक्त करने के ढंग को भी स्वीकार कर लो। जैसे एक माँ के 3 बच्चे, एक बात करता है, एक बात नहीं करता और एक गुस्सैल है। माँ का प्रेम तीनों के प्रति एक समान रहता है, चाहे उनका व्यवहार कैसा भी क्यों ना हो। उसके प्रेम को सच्चे मन से स्वीकार करो। यह तुम्हारी मांग को कृतज्ञता में बदल देगा और जीवन में तुम जितना अधिक कृतज्ञ होते हो, उतना अधिक तुम्हें प्रेम मिलता है। यह जान लो कि दर्द प्रेम का अंश है और इसका भी दायित्व ले लो। यह जानो कि तुम अपने केंद्र से विचलित होते हो, तब तुम दुखी होते हो और सांसारिकता का स्वभाव ही दुख है। वाह! प्रेम की अभिव्यक्ति अगर गड़बड़ हो गई ना, तो जीवन गड़बड़ हो ही गया, समझ लो तुम। इसीलिए यहां पे गुरुजी प्रेम की अभिव्यक्ति के बारे में हमें समझा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है और वो प्रेम की अभिव्यक्ति के वजह से जीवन में कैसे गड़बड़ियां होती है। नहीं, जैसे अगर तुम किसी के प्रति बहुत अत्यधिक प्रेम करते हो और आप उसे बताते भी हो और सपोज उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो क्या क्या होता है? हताश हो जाते हैं, निराश। आपने तो देखा होगा, इस थीम में तो बॉलीवुड की आधा से ज्यादा मूवीज बनी है। है कि नहीं? कि प्रेम बताया, हताश हो गए, उसने स्वीकार नहीं किया, निराश हो गए, ये होता है। दूसरा, प्रेम को नफरत में पलटकर बदले की इच्छा रखते हो। बाकी की जो मूवीज है वो शायद इस थीम पे बैठती है। कि वो बदला लेंगे, वो पलटकर हम उसका जवाब देंगे, ये विचार आते हैं, ये भाव उठते हैं। बार बार उसे याद दिलाना चाहते हो या दिलाते हो तुम उसे कितना प्यार करते हो और वह तुम्हें कितना कम प्यार करता है। होता है ना ये, कि जब उसने स्वीकार नहीं किया तो बार बार बताना चाहते, देखो मैं तुमको कितना प्यार करता था, लेकिन तुम नहीं उतना प्यार करते। तुम तनुक मिजाज या सनकी हो जाते हो। कभी कभी विम्सिकल हो जाते हैं लोग, सनकी हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। बीच में ठीक रहेंगे, बीच में एकदम
एग्रेसिव हो जाएंगे, संकी मिजाज बोलते हैं ना जिसको, जिसका कोई गारंटी नहीं दे सकते उनके मिजाज का। तुम गुस्सा प्रदर्शित करते हो, सामने वाले ने अगर स्वीकार नहीं किया तो काफी बार गुस्सा प्रदर्शित होता है। अपमानित महसूस करते हो और अपने सम्मान की रक्षा करने की चेष्टा करते हो। अपमान लगता है, इंसल्टेड फील करते हो। तुमने अगर प्रेम प्रदर्शित किया और सामने वाले ने स्वीकारा नहीं तो अपमानित लगता है। और फिर अपने सम्मान की रक्षा करने की चेष्टा करते हो। तुम अलग और उदासीन रहना चाहते हो, या अलूफ कॉन्शियसनेस में जाते हो। अलग, अकेले रहना है बस, अभी संसार में कुछ नहीं, छोड़ो, ऐसे हो जाता है, अलूफनेस में आ जाता है। पर गुरुजी कहते हैं लेकिन देखो इसमें से कुछ भी काम नहीं करता। अगर सामने वाले ने वो उसका स्वीकार नहीं किया तो ये जो भी गुरुजी ने बताया ना, हताश होना, नफरत में पलटकर बदले की इच्छा रखना, बार बार याद दिलाते रहना, सनकी हो जाना, गुस्सा करना, अपमानित महसूस करना, दोबारा प्रेम नहीं करोगे उसके दृढ़ निश्चय करना, आहत महसूस हो जाते हो, उदासीन रहने लगते हो, ये सबका कुछ फायदा नहीं है, वो काम में नहीं आता। तो क्या करना चाहिए वो भी गुरुजी कह रहे हैं, धैर्य रखो, हैव अ पेशेंस। कभी कभी ना थोड़ा सा संयम और धैर्य रखने से बात ठीक हो जाती है, बन जाती है। दूसरा, केंद्रित रहो और प्रेम की अभिव्यक्ति को सीमित करो। कभी कभी ना आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने जाते, वो भी गड़बड़ है। केंद्रित रहो, स्थिर रहो, सेंटर्ड रहो और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को थोड़ा कम करो। क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज्यादा अभिव्यक्त करते हैं ना तो भी परेशानी होती है, व्यक्ति दूर भाग जाता है। या तो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को बदलो, बदल कर देखो, जिस प्रकार का एक्सप्रेशन है उसे चेंज करके देखो। स्वीकार कर लो कि वह तुम्हें प्यार करता है और उसे व्यक्त करने के ढंग को भी स्वीकार कर लो। जैसे माँ के 3 बच्चे, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। 3 अगर बच्चे हैं, एक बात करता है, दूसरा बात नहीं करता, तीसरा गुस्सेल है, तो माँ के लिए तो प्रेम तीनों के प्रति सेम ही है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे जैसे भी उसका एक्सप्रेशन हो, माँ का प्रेम तो सेम ही रहता है उसी प्रकार। उसके प्रेम को सच्चे मन से स्वीकार करो, यह तुम्हारी मांग की कृतज्ञता में बदल देगा और जितना अधिक कृतज्ञ होगे अधिक प्रेम मिलेगा। तो कृतज्ञ हो जाओ। जैसे कृतज्ञ हो जाओगे, ये तो हम काफी दिनों से इसके ऊपर काफी चर्चा भी की है, जितना ज्यादा कृतज्ञ रहोगे उतना ज्यादा मिलेगा। सच्चे मन से स्वीकार कर लो उसके प्रेम को, ठीक है। यह जान लो कि दर्द प्रेम का अंश है और इसका भी दायित्व लो। प्रेम है तो उसके साथ साथ एक दर्द भी उसके साथ ही आता है, तो उस दर्द का, उस पीड़ा का भी दायित्व लेना पड़ेगा। यह जान लो तुम अपने केंद्र से विचलित होते हो तभी तुम दुखी होते हो। सांसारिकता का स्वभाव ही दुख है। तुम जैसे सांसारिकता में उलझ गए, केंद्र से दूर चले गए, दुखी हो गए। ये सांसारिकता का स्वभाव है। इसीलिए कहते हैं ना, संसार में उलझोगे तो दुखी होगे, केंद्र में जाओगे तो मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे। हाँ, यस। तो बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र, और छोटा सा ज्ञान पत्र है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। गुरुजी ने ऑलरेडी सब कुछ इलोबरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है ना। तो बस इसे 1-2 बार सुनो। हाँ, खास करके यंगस्टर्स मेरा जो कार्यक्रम देखते हैं उनको भी ये बड़ा काम में आने वाला है। हाँ, तो 1-2 बार खास करके इस ज्ञान पत्र को तो जरूर देखो, क्योंकि प्रेम की तुम्हारी अभिव्यक्ति को अगर तुम बदल दोगे तो बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती है। ये गुरुजी इस ज्ञान पत्र के द्वारा समझा रहे हैं, ठीक है। तो आज तो हम यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।